अब देखो, एक बात बोल देता हूँ, दो चीज़ों पे बात करूंगा पहले, बाद में कलेक्शन ट्रैक करेंगे। टॉक्सिक का जो बुक माई शो का वो रेटिंग वेटिंग ये सब हटा दिया मेकर्स ने। रीज़न ये बताया गया है कि हेटर्स ने बेवजह जानबूझ के एक रेटिंग वगैरह दिए है, झूठ मूठ के रिव्यूज डाले बिना देखे, और क्रॉस चेक किया गया है मेकर्स के द्वारा, भाई ये किया गया है। तो क्या ये सही किया? आई थिंक सही किया। क्योंकि देखो, फिल्म कैसी है कैसी नहीं, वो अलग अलग ओपिनियन होते हैं। लेकिन फिल्म को जिस लेवल पे ये लोग बुक माई शो पे भी इसका रेटिंग वेटिंग डाउन कर रहे थे जानबूझ के, तो उस वजह से असर पड़ रहा था। तो आई थिंक ये मेकर का सही डिसीजन बोलूँगा। दूसरी बात, बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि भाई टॉक्सिक लीक हो गई। भाई मैंने 12 जगह पे देखा, यूट्यूब पे डाला होता, 12 जगह पे फुल मूवी डाली लोगों ने, 12 से 13 आईडीज़ को रिपोर्ट भी मारा, उनमें से 6-7 जगह पे डिलीट भी कर दी गई फिल्म। ये अपना काम नहीं है भाई, ए फिल्म्स का काम है, उनको अकल चाहिए ना उतनी। और सिर्फ उनकी नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आपका मेकर्स, जैसे फॉर एग्जांपल केवीएन फिल्म्स, मैं इनको इतनी बार देखा हूँ कि केवीएन फिल्म्स की कितनी तो फिल्में आज तक बार बार, कितनी तो बार भाई लीक होती हुई देखी है मैंने। मतलब यूट्यूब पर डाल देते, जननायकन बेस्ट एग्जांपल उनकी ही थी ना शायद। वो तो कितनी बुरी तरीके से लीक हो गई थी, वो तो आपको ही पता है, सारी साइट्स पे वगैरह यूट्यूब पे आई थी। हैवान भी इन्हीं की है, क्या पता हैवान को भी साला लीक कर दे। मतलब वो भी बचना पड़ेगा भाई, केवीएन प्रोडक्शंस को नहीं आता है हैंडल करना अच्छे से। एक तो अगर आपके फिल्म के रिव्यूज़ पे असर है पड़ा है फिल्म की वजह से, मतलब, तो ये लोग वहीं पे लोगों को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन यूट्यूब पे किसी का ध्यान नहीं। तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, ये सामने से मेकर्स ने करना होता है। आप बोलोगे यार ये फिल्म्स को मैसेज करो, इनको मैसेज करो, उनको मैसेज करो। भाई उनकी टेक्निकल टीम्स करती क्या है, फिर पीआर टीम उनकी करती क्या है? यूट्यूब पे ध्यान नहीं देगा तो कहाँ पे ध्यान देंगे फिर तुम लोग? यूट्यूब पे एक फिल्म, मतलब यही फिल्म रात के 3 बजे लगाया था, मैं किसी ने, मैंने उसको, मतलब मैं उठने के बाद बहुत देर बाद 7 साढ़े 7 बजे के करीब मैंने, मेरे को वो लिंक आई उसकी यूट्यूब पे, फुल मूवी थी टॉक्स। मैंने रिपोर्ट मार दिया, अभी थोड़ी देर पहले देखा तो वो रिमूव हो चुकी है। 5 घंटे तो थी लेकिन, और ऐसी तो एक तो 12 घंटे से चल रही थी फिल्म इस पे यूट्यूब पे। तो देखो, नहीं लीक का असर नहीं होता भाई, लीक फिल्में होती है। मैं सच बोलूँगा, धुरंधर भी हुई थी, बट उसके रिव्यूज़ ब्लॉकबस्टर्स थे, वो सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े। पुष्पा 2 का भी घमंड उसने ही तोड़ा था, याद होगा आपको, सारे ही रिकॉर्ड उसने तोड़े थे। नंबर 1 वो बनी है, नकली चाइना के दंगल को मैं नहीं गिनता। सो नंबर 1 धुरंधर 2, आप जाके हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन मूवीज़ में भी देखोगे तो धुरंधर 2 1 नंबर पे दिखेगी आपको, बाद में पुष्पा 2 और बाहुबली दिखेगी। तो बात ये नहीं है कि कौन क्या है, लीक तो हुई थी भाई, इसमें पुष्पा 2 भी लीक हुई थी भाई। रिव्यूज़ का असर पड़ता है, अगर लीक हुई है फिल्म तो रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए हैं, उस वजह से भी बहुत असर पड़ता है। फिर लोग फिर बाद में डायरेक्ट फ्री में देखना पसंद कर देते हैं। पर ये अक्ल तो भाई मेकर्स को चाहिए ना। हमारी क्या गलती है इसमें कि हम तो अपनी तरफ से ये बोल सकते कि भाई ध्यान दो, वो ध्यान तो उन्होंने देना चाहिए ना यार, उनका काम है। कितना हुआ कलेक्शन उसका? अपडेट दे देता हूँ। 1.32 करोड़ सैकनेल दिखा रहा है, बहुत अच्छा है भाई अभी तक। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सैकनेल का है। मैं ट्विटर का आंकड़ा देने वाला हूँ, टेंशन ना लो, पूरा डिटेल दूंगा। 12,000 टिकट पर आवर इतने सुबह सुबह बुक होना शुरू हुए। मैंने तो बोला है भाई कि फिल्म रुकेगी नहीं। पहले 5 दिन, सिर्फ पहले 5 दिन की बात नहीं, कुछ भी करके पहले 5 दिन में इसने वर्ल्ड वाइड में 500-600 अगर मार दिया ना, वर्ल्ड वाइड में 500 कम से कम, तो ये फिल्म सेफ, एवरेज के लिए तो सेफ ही हो जाएगी भाई, कम से कम। मतलब उसके बाद कितना भी करे कितना भी नहीं, क्योंकि कोई बड़ी फिल्म तो शायद नहीं आ रही है मिर्ज़ापुर तक, बराबर है। तो हिंदी डब में ये सोलो चल रही है भाई, और बाकी लैंग्वेजेस में भी कोई बड़ी फिल्म शायद नहीं आ रही है। तो इसके फेवर में कुछ चीज़ें हैं, रिलीज डेट फेवर में है इसके। अब ऑडियंस कहाँ तक इसको लेके जाती है, ऑडियंस पर है, हम क्या बोले। मैं आपको बता देता हूँ कि कलेक्शन कितना हुआ है। 9:15 बजे तक तेलुगु का जो कलेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है वो 70 लाख देखने को मिल रहा है। तमिल में जो देखने को मिल रहा है वो 30 लाख, यानी कि दोनों के मिला के, सॉरी, 35 लाख, 1,05,00,000 पकड़ के चलिएगा। उसमें मलयालम का ऐड कर लीजिएगा 10 लाख, 1 करोड़, एक, सॉरी, हाँ, 1.15, एक 1.25 करोड़ पकड़ के चलो, 1.15 करोड़ में ऐड कर लीजिएगा। मैं आपको ट्विटर का
कन्नड़ा वर्जन और ये भी वर्जन बताने वाला हूँ, हिंदी डब, टेंशन ना लो, पूरा डिटेल देता हूँ। कन्नड़ा वर्जन का पकड़ के चलिएगा अभी 1.25, 1.15 में 1.25, 1 सेकंड ना, मैं टोटल दे रहा हूँ। सैकनिल वाले थोड़े कम दिखा रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट देता हूँ। 1.75 प्लस अब हिंदी बाकी है ना बताना, हिंदी भी बता देते हैं, टेंशन ना ही ले लो दोस्तों। हाँ तो भाई साहब यस, हिंदी डब की ही बात कर लेते हैं। हिंदी डब में वाह भाई यार, हिंदी डब सबसे बेस्ट है भाई, ज़बरदस्त। 3.5 करोड़ का सुबह सुबह अभी तक कलेक्शन हुआ है। मैं बोला हूँ हिंदी डब नहीं छोड़ेगी भाई, आपको बहुत तगड़ा रहेगी। 6.4 करोड़ की कलेक्शन आपकी 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक पकड़ो। 6.4 यानी कि 6 से 6.5 करोड़ का नेट कलेक्शन आपका सुबह सुबह 9:45 बजे तक हो चुका है। ये एक अच्छा कलेक्शन माने जाएगा। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि आज 50-55 करोड़ भी नेट आ जाए ना, सारे लैंग्वेजेस मिला के, वो भी काफ़ी है। पर मुझे लगता है अगर हिंदी डब कंसिस्टेंसी तगड़ा दिखा देता है और कन्नड़ा वर्जन भी, तो फिर ज़्यादा भी आ सकता है। पर मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भले 100 से लेके 105 करोड़ नेट आया, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। आज अगर 50 करोड़ के आसपास भी नेट आता है ना, 50-55, ओके है। क्योंकि आज उतना बड़ा हॉलीडे हॉलीडे वगैरह कुछ है नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे फिल्म चढ़ेगी, इसको और चढ़ाओ। ओवरसीज़ वगैरह में भी, क्योंकि इंग्लिश रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, ओवरसीज़ में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और भारत में भी मिक्स रिस्पॉन्स है बहुत जगह पे। हाँ मैं मानता हूँ कुछ जगह पे है निगेटिव रिस्पॉन्स, कुछ ज़्यादा ही, बट कुछ जगह पे ऐसा भी नहीं कि एकदम फुल निगेटिव। और इसकी हाई पे भाई कुछ लोग आजकल रिव्यूअर्स पे इस पे भी बिलीव नहीं करते ज़्यादा, कि भाई झूठ बोलते हैं लोग रिव्यूअर्स वैसे बदनाम भी हुए हैं कुछ मामलों में। और मैं एग्री करता हूँ कि देयर आर हाई चांसेस, या फिर मैं ये कहूँ कि क्लियरली बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिव्यूअर्स पे आजकल बिलीव नहीं करता, और उसके पीछे ये खुद भी जिम्मेदार है। ओके, तो ये एक अच्छा कलेक्शन माना जा रहा है। अब यहाँ पे जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई डे 3 का एडवांस बुकिंग कितना हुआ है, वो थोड़ा सा 8 करोड़ का बढ़ के 9 करोड़, 1 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ा है। 1 सेकंड मुझे रिफ्रेश करने तो, यस 9:45 डे 3 का एडवांस बुकिंग सारे लैंग्वेजेस का 9 करोड़ तक हुआ है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट यार। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड ये अच्छा चल रही है भाई फिल्म, मतलब ठीक है ना। कल जो हुआ सो हुआ, कल तो ज़बरदस्त गई है, आज भी अच्छी चल रही है भाई। तो रिव्यूज़ का असर हुआ है, उस लेवल पे भी नहीं हुआ है, बट हाँ मंडे इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्रूशियल। पर मंडे से पहले ये जो आज का दिन तो ठीक है चल जाएगा, अच्छा लगा है। फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा अनएक्सपेक्टेबल ज़्यादा चढ़नी चाहिए। शेयर द वीडियो यश फैंस, टेक केयर।